तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए आइए रिव्यू करते हैं मूवी माय ब्रदर विकी, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है हिंदी में और जिसका ओरिजिनल नाम है थम्बी, स्टारिंग कार्ति, ज्योतिका, सत्यराज। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में अगर मैं स्टोरी लाइन के बारे में बताना चाहूँ तो इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी सिंपल है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादातर जो वीडियो शूट करता हूँ वो वन टेक में ही अक्सर होते हैं। सो एडिटिंग वगैरह ज़्यादा करना मुझे पसंद नहीं है। मे भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ तो ओके है। तो दोस्तों, अगर मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में हम लोग बात करें तो काफ़ी सिंपल सी स्टोरी लाइन है, जहाँ पर जो हमारे कार्थी है लीड एक्टर, वो एक अनाथ दिखाए गए हैं और चोरी करना इनका पेशा है। लगभग किसी के भी साथ फ्रॉड ये कर सकते हैं पैसों के लिए, और रिलेशनशिप वगैरह इन सब चीज़ों को इन्होंने कभी महसूस किया नहीं है। चाहे वो माता पिता का रिलेशन हो, भाई बहन, या फिर कोई भी रिलेशन इन्होंने महसूस नहीं किया है। अब अगर हम लोग ज्योतिका और सत्यराज इनके बारे में देखें तो इन्होंने अपने बेटे को लगभग 15 साल पैसे पहले लॉस किया है। उनका बेटा जो है श्रवण, वो घर से भागकर चला गया है। लगभग 15 साल से ये लोग वेट कर रहे हैं कि कहाँ है मेरा भाई, यानी कि ज्योतिका का भाई और सत्यराज का बेटा, जो कि अपने कटप्पा है बाहुबली में उन्होंने रोल प्ले किया था। तो दोस्तों, ये सब चलते हुए ये लोग वेट करते हैं। इनकी फैमिली में भी कुछ ना कुछ चीज़ की कमी है। लगभग हमेशा इनको वो महसूस होता रहता है कि कुछ तो कमी है, क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं है, बेटा नहीं है। तो ऐसे में सत्यराज क्या करते हैं, जो कार्ती है इनको वहाँ से लेकर आते हैं उस शहर से। और उनको ये मतलब इनिशियली हमें लगता है कि ये उनका ही बेटा है, ऐसा फील करते हुए वो घर पे लेके आते हैं। सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि लगभग 15 साल के बाद में बेटा वापस लौटा है। पर क्या ये सचमुच उनका बेटा है? क्योंकि दोस्तों, जो अपने डीएनए टेस्ट भी होते हैं वहाँ पर भी लगभग 2 बार साबित हो जाता है कि कार्ति ही इनका बेटा है। वहाँ पे कार्ति जब आते हैं तो ये दर्शाया जाता है कि उनकी जो याददाश्त है वो काफ़ी हद तक चली गई है। उनको काफ़ी तकलीफ भी होती है अगर वो कुछ चीज़ें फिर से रिकॉल करना चाहे तो ऐसे एक सिचुएशन में जब वो इस नए गांव में आते हैं, इनके घर में आते हैं, तो वहाँ पर पहले तो ज्योतिका मानने को तैयार ही नहीं रहती है कि ये उनका भाई है। उसके बाद में कार्तिक की पहचान होती है उनकी लगभग बचपन की जो गर्लफ्रेंड है उनसे, उनके दोस्त से, और काफ़ी अदर रिलेटिव्स, जो कि दुश्मन और दोस्त सभी उनके एक साथ आ जाते हैं वहाँ पे। सभी से उनकी धीरे धीरे पहचान होती जाती है और हर किसी का एक जो राज है हम कह सकते हैं कि अनफोल्ड होता रहता है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या कार्तिक सचमुच जो अपने सत्यराज है उनका बेटा है? और अगर नहीं है तो सत्यराज ने उनको अगर लाया है तो किसी मोटिव से लाया है? और अगर लाया है तो क्या वो सच में मोटिव उनका हासिल होगा? ऐसे ही सब कुछ चलते चलते मूवी में काफ़ी ज़्यादा 2-3 बार ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, मगर जो एंड में ट्विस्ट आता है वो काफ़ी बेहतरीन है, वो देखने लायक है। तो यही थी अपनी जो शॉर्टकट में मैं स्टोरी लाइन। हालांकि इसको आप जब फील करोगे, मूवी में देखोगे, तो उस देखते टाइम में आपको अच्छा लगेगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। कार्तिक का परफॉर्मेंस हमेशा की तरह लाजवाब है। कैथी में उनका परफॉर्मेंस, या फिर थीरन में देखिए, या फिर 24 आई थिंक, नहीं मैं भूल रहा हूँ उस मूवी का नाम, वहाँ पर भी उनके परफॉर्मेंस हमेशा ही लाजवाब रहते हैं। और इस मूवी में भी उन्होंने विक्की का जो किरदार है, श्रवण का जो ड्यूअल किरदार है, काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया है। ज्योतिका हमेशा की ही तरह छाई रही है। कार्तिक के बड़ी बहन का रोल उन्होंने यहाँ पे किया है, और सत्यराज की तो बात ही नहीं है। जहाँ पे निगेटिव शेड लाना है उनको पता है कि एक्टिंग में कहाँ पर वो आँखों से ही ये दिखाना है, ट्विस्ट एंड टर्न्स वो उनकी आँखों से ही झलक में आता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये छोटी सी स्टोरी है मूवी की, बट काफ़ी अच्छी खासी बनाई गई है। इसको लिखा काफ़ी अच्छी तरीके से गया है, और जो मूवी का स्क्रीन प्ले है वो बेहतरीन तरीके से चलता रहता है। अगर मूवी की कुछ खामियों के बारे में मैं कहना चाहूँ तो ये मूवी में 2 से 3 ट्विस्ट एंड टर्न और ज़्यादा ला सकते थे, ताकि जो इनिशियल जो पार्ट है मूवी का, लगभग हम कह सकते हैं इंटरवल तक का पार्ट जो है, वहाँ तक देखने में और भी अच्छा महसूस हो सकता था अगर बीच में और भी ट्विस्ट लाते थे।
हालांकि कहीं पे बोर तो नहीं होता है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि बस एंड तक ही हमें देखना है, क्योंकि फाइनल जो भी है एंड में होगा। बट उससे पहले भी अगर ये इंटरवल तक कुछ लाते अच्छे खासे ट्विस्ट तो और मज़ा आता था, इंटरेस्टिंग और ज़्यादा होता था मूवी। वैसे मूवी की लेंथ जो है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट रखी है इन्होंने, उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसको हुआ है। 2 घंटे की लगभग ये मूवी है, 2 घंटा 10 मिनट। मूवी में ज़्यादा गाने वगैरह नहीं है, बस एक ज्योतिका का बर्थडे वहाँ पे होता है तो उसी टाइम में एक छोटा सा सॉन्ग है। अदरवाइज़ मूवी में कुछ ऐसी ज़्यादा खामियां नहीं है, सभी के परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। और जो लोकेशन भी दिखाए गए हैं, जो हरियाली दिखाई गई है, हमारा इंडिया को ही शोकेस किया गया है, बेहतरीन तरीके से किया गया है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब पर अगर आप सर्चिंग कर रहे हो और एक अच्छी सी मूवी सस्पेंस देखना चाहते हो ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली, तो इस मूवी को आप डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते हो। एक अलग कैटेगरी की मूवी है जिसका ऑडियंस काफ़ी लिमिटेड रहता है, और हर कोई इस तरीके की मूवी का फ़ैन हमेशा ही नहीं हो सकता। बट स्टिल अगर आप ये मूवी देखते हो तो कुछ मतलब आपका टाइम वेस्ट चला गया ऐसा फील आपको एंड में नहीं होगा। एक अच्छा सा मैसेज भी इससे हम ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहो तो मूवी के एंड में वो मैसेज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये था मेरी तरफ से रिव्यू, काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसी को शॉर्टकट में मतलब सिमट लेता हूँ मैं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर कुछ खामी मेरे रिव्यू में लग रही है तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वन टेक रिव्यू था, ये ध्यान में रखिए इस चीज़ को। और या थैंक यू सो मच रिव्यू को देखने के लिए। हैव अ गुड डे।